भोपाल गैस ट्रेजडी के बारे में। तो सबसे पहले भोपाल गैस ट्रेजडी में लिख लो, कब हुआ था भोपाल गैस ट्रेजडी? 1984, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984। ठीक, यह इतिहास की सबसे भयावह औद्योगिक घटना है। मोस्ट डेडली, वर्ल्ड्स मोस्ट डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर, लिखो, वर्ल्ड्स मोस्ट डेडली इंडस्ट्रियल डिजास्टर। दो की रात 12 बजे, 2 या 3 लिख सकते हो, 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुआ। ठीक है, कौन सी फैक्ट्री थी? फर्टिलाइजर की फैक्ट्री थी। फर्टिलाइजर की फैक्ट्री कौन? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल, यूसीआईएल इंडिया लिमिटेड, भोपाल, भोपाल के शहर के बीचों बीच ये था। अब क्या हुआ कि कौन सा गैस लीक हुआ? एमआईसी, एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट, मिसाइल आइसोसाइनेट। कुछ कुछ कारण है, जैसे कम कर्मचारी थे, खराब सुरक्षा मानक थे, घनी आबादी क्षेत्र में स्थित था प्लांट, भोपाल के बीचों बीच ये प्लांट स्थित था, और इमरजेंसी फैसिलिटीज बहुत कम थे। ठीक, निर्धारण किया गया था टैंक में E610 में, जिसमें भारी मात्रा में पानी का रिसाव और एमआईसी मिला वाटर से, एमआईसी मिला वाटर से, और एक डेडली गैस निकला। ये डेडली गैस जिस तरफ हवा चली उधर के सारे लोग इफेक्टेड होते गए, उनकी जान जाती गई। आज भी उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, इन्फेंट जो होते हैं बहुत विकृत पैदा होते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या फर्टिलिटी रेट खत्म होता जा रहा है, उसके प्रभाव आज भी है कि लोग विकलांग हैं। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि ये 1983-84 की बात है, 1984 की बात है। उसके बाद अभी तक कितने साल हो गए? 40 ईयर। उसके बावजूद भी इसका प्रभाव आज तक देखने को मिलता है। डेडली ये था। ठीक, इसके बाद हम जानते हैं तुरंत क्या क्षति हुई थी कि लगभग 2250 लोग 259 मौत हुई थी। ये ऑफिशियल डाटा, इससे ज्यादा ही मौत हुई थी। गंभीर रूप से घायल लोग हुए थे, आज भी इसकी क्षति है। ये डाटा याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डाटा इस कारण दिया गया है ताकि आप समझिए कि व्हाट इज द डेडलीस्ट फैक्टर ऑफ दिस डिजास्टर, कितना बड़ा ये डिजास्टर था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेडलिस्ट। दीर्घकालिक क्षति में देखिएगा तो श्वसन, न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलेटिक और अंतरस्रावी संबंधी गर्भपात, मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, मासिक धर्म संबंधी असमानताएं आदि गंभीर समस्याएं हुई। अनुमानित विकलांगता, हेरिडेटरी डिसेबिलिटी हुई। कैंसर होने से 8 गुना ज्यादा प्रभाव हुआ। जैसे किसी को कैंसर होता है, उससे भी 8 गुना ज्यादा प्रभाव अभी लोगों में है। इसके बाद हम देखेंगे सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो जैसे ही ये गैस का रिसाव होता है, जैसे ये घटना होती है, उसके बाद पहला आपके पास एक्ट आता है, भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिनियम 1985, भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985, भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985। ठीक, इसमें जो भी लोग प्रभावित हुए उनको एक स्पेशल राइट दिया जाता है।
उसके बाद आता है आपके पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक, इसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए कुछ उसमें रेगुलेशंस के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट 1991, पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट 1991। ठीक, इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों वाइजैक गैस प्लांट लीक, इससे हम लिंक करेंगे। कि 30 इयर्स हो गए, लगभग 3 इयर्स इस एक्ट के आने के बावजूद भी क्या सही से इंप्लीमेंटेशन हो पाया? अगर सही से इंप्लीमेंटेशन हो पाया है तो व्हाट इज वाइजैक गैस स्टील, वाइजैक गैस प्लांट लीक कंपनी में हुआ था, एलजी पॉलीमर। ठीक, उसके बाद है परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010, सिविक लायबिलिटीज एक्ट फॉर एटॉमिक डिजास्टर 2010। ठीक, इसमें कंपनी के लापरवाही से हुए मानवीय क्षति के लिए पूर्ण जिम्मेदारी कंपनी को ही ठहराया जाएगा। अगर कोई एटॉमिक या न्यूक्लियर प्लांट है, एटॉमिक या न्यूक्लियर प्लांट है, उसमें ब्लास्ट होता है तो उसका, या उसमें लीकिंग होता है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार रिस्पांसिबिलिटी कौन है? ऑनर ऑफ द कंपनी। और आ रहे परमाणु रसायन के रख रखाव, इन्वेंट्री ऑफ द न्यूक्लियर या एटॉमिक प्लांट नहीं, एटॉमिक मिनरल्स, एटॉमिक मिनरल्स के लिए आप जो रख रखाव कर रहे हैं वो जिम्मेवारी भी ऑनर की ही होगी। ठीक, करंट अफेयर कुछ बताओ एटॉमिक को लेके, बजट 2023, एटॉमिक मिनरल्स। ठीक है, कौन सा है एक्सट्रैक्शन के लिए? MMDR एक्ट। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम MMDR एक्ट के बारे में। कारखाना संशोधन विधेयक 16, फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल 2016। लास्ट ईयर झारखंड में भी एक फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल आया है स्टेट लेवल का। क्यों? कंकरेंट लिस्ट में। मिनरल्स के लिए भी आता है MMDR एक्ट, और एक आता है मॉडल MMDR एक्ट, MMDR एक्ट फॉर मेजर मिनरल्स एंड मॉडल MMDR एक्ट जो यूनियन बनाती है सारे स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो उसमें अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं, झारखंड के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, छत्तीसगढ़ के लिए अलग, मध्य प्रदेश के लिए। तो उसके लिए जो एक्ट आएगा, हमने बताया था कि जो भी एक्ट सेंटर एक जैसा रेगुलेशन लाना चाहती है सारे स्टेट्स में, तो उसके लिए जो एक्ट आएगा उसके आगे क्या लिखा हुआ रहेगा? मॉडल, मॉडल MMDR एक्ट। ठीक है, फॉर माइनर मिनरल्स। बेरिलियम क्या है? बेरिलियम क्या है? बेरिलियम इज एटॉमिक मिनरल। तो एटॉमिक मिनरल इज इन रिजर्व्ड लिस्ट। LPG पढ़े हैं? LPG पढ़े हैं? नहीं पढ़े? LPG में ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा दिया था, लिबरलाइजेशन बच गया, प्राइवेटाइजेशन बच गया। ठीक है, हो सकता है कि तो उसमें 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिसको सरकार ने अभी भी लाइसेंसिंग में रखा है। उसमें
प्रोमिनेंट में आपका आता है एटॉमिक मिनरल का एक्सट्रैक्शन। ठीक, तो इस साल के बजट में सरकार ने क्या कहा कि जितने एटॉमिक मिनरल थे उसमें से 6 एटॉमिक ऐसे मिनरल हैं जिसमें यूरेनियम, थोरियम और एक और है, कोई भूल रहा है, यूरेनियम, थोरियम वगैरह को छोड़कर बाकी जितने मिनरल्स हैं तो पहले केवल सरकार ही उसका एक्सट्रैक्शन कर सकती थी। अब एटॉमिक मिनरल में प्राइवेट प्लेयर भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं डिस्पाइट ऑफ यूरेनियम, थोरियम और एक और कोई है देख लेना। और 6 ऐसे एटॉमिक मिनरल है जिसको अब प्राइवेट प्लेयर भी एक्सट्रैक्ट कर सकती है। आपके बुक में मिलेगा कि एटॉमिक मिनरल इज इन रिजर्व लिस्ट। ठीक, अरे कोई भी इकोनॉमी का बुक था उसमें वही लिखा हुआ रहेगा कि एटॉमिक मिनरल जो है वो उसका एक्सट्रैक्शन कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं कर सकता। कौन कर सकता? केवल गवर्नमेंट। लेकिन वो चेंज हो गया। हो सकता है कि आने वाली जो बुक होंगी, कोई भी इकोनॉमी का हो सकता है, नितिन सिंघानिया पढ़ता है, रमेश सिंह पढ़ते हो, तो सारे में यही लिखा हुआ है कि एटॉमिक मिनरल जो है उसका खनन कौन कर सकती? गवर्नमेंट। लेकिन वो चेंज हो गया। 6 ऐसे मिनरल्स हैं जो अब प्राइवेट प्लेयर भी एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। 3 ही ऐसे मिनरल अब बचे हैं एटॉमिक में जो गवर्नमेंट फुल्ली 100% लाइसेंस्ड है गवर्नमेंट का। बाकी 6 मिनरल को अब उस लिस्ट से हटा दिया गया। वो एटॉमिक मिनरल है बट नॉट इन रिजर्व लिस्ट ऑफ यूनियन। यूनियन ही केवल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, प्राइवेट मुकेश अंबानी चाहे तो कर सकता, टाटा ग्रुप चाहे तो कर सकता, अडानी चाहे कर सकता। इसमें बेरिलियम है, वेनेडियम है और भी कुछ कुछ ऐसे मिनरल्स हैं। ठीक, तो इस इतना के बारे में पढ़िए। अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी है करंट अफेयर के लिए वो है ये पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। डिटेल में पढ़ते हैं बाकी सब। तो लिखिए पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 किस लिए आया? कि अगर कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री क्या बना रही है, बोलो पब्लिक यूटिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब आया था? 1991। इसमें बोला गया कि कोई इंडस्ट्री अगर हजार्डस केमिकल बना रही है तो उसको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। किसका इंश्योरेंस? पूरे फैक्ट्री का इंश्योरेंस प्लस जितने वर्कर्स हैं सबका इंश्योरेंस। इंडस्ट्री इज मेकिंग और इन्वेंटरी, मैन्युफैक्चरिंग या तो मैन्युफैक्चरिंग करी प्लस या तो इन्वेंटरी। इन्वेंटरी बोले तो संग्रह खाना, स्टोर। किसका? हजार्डस केमिकल्स का, केमिकल्स का। तो इसको इंश्योरेंस करना पड़ेगा। किसका? इंश्योरेंस इज मस्ट, इंश्योरेंस मैंडेटरी। इंश्योरेंस मैंडेटरी कौन ऑनर कराएगा? कोई ऐसा एक्ट आपने पढ़ा था जिसमें इंश्योरेंस होता है? प्रोविडेंट फंड, याद करो। एक आपने इंश्योरेंस एक्ट में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? पेज पलटना, खोजना। ठीक, पेज पलटना, खोजना। इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो तो इंश्योर्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड इंश्योर्ड है। अपने पास मान लीजिए कि एम्प्लॉय के टर्म में देखते हैं, दो टाइप के सेक्टर हो गए। एक हो गए ऑर्गेनाइज्ड और एक हो गए अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में भी 2 सेक्टर, कौन? फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल IN
इनफॉर्मल, ठीक है। इसमें भी फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक। इसका इंश्योरेंस पहले से किया रहता, इंश्योरेंस इंश्योर्ड है, कौन कराया, जो डिपार्टमेंट में है वो डिपार्टमेंट कराया, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। इनफॉर्मल, जैसे आप सेल में हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कौन कराया, सेल कराया, कहाँ, बीजीएच में आप इलाज करा सकते हैं, बाहर इलाज करा सकते हैं, ठीक है, इंश्योर्ड है। तो ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनफॉर्मल जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में इनफॉर्मल जो है उसका कौन कराएगा, कौन कंपनी, ईपीएफओ, है ना। ऐसे कराएगा 50%, वेंचर कैपिटल सुने होंगे, वेंचर कैपिटल 50% 50% किसको देना है, ऑनर देगा, और 50% कौन देगा, एम्प्लॉय देगा। 50% ऑनर देगा, 50% एम्प्लॉय देगा, ठीक। अनऑर्गेनाइज में हम आते हैं, अनऑर्गेनाइज का जो फॉर्मल है इसका कौन कराएगा इंश्योरेंस, ठीक है, ईपीएफओ करेगा, ठीक है। 50% कौन देगा, ऑनर, 50% एम्प्लॉय, ठीक। अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल, अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल, इसका कौन कराएगा, ईपीएफओ कराएगा। 50 कौन देगा, ऑनर, 50 कौन देगा, गवर्नमेंट, ऐसी बात, ठीक है। इसके बाद एक और कैटेगरी होता है, इसके बाद एक और कैटेगरी होता है, दैट इज गिग वर्कर्स। ये इस साल का करंट अफेयर है 2024 का, गिग वर्कर्स, हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया मैंडेटरी, कौन कराएगा, गिग वर्कर कैसे बताओ, गिग वर्कर दोनों हो सकते हैं, गिग वर्कर दोनों हो सकते हैं, किस कैटेगरी में हो सकते हैं, इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, गिग वर्कर्स, ऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल, आइदर अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल, यानी फॉर्मल वो नहीं होंगे। गिग वर्कर्स जैसे अपने पास ई कॉमर्स है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अपने पास क्यू कॉमर्स है, व्हाट इज क्यू कॉमर्स, क्यू कॉमर्स नहीं, क्यू कॉमर्स क्विक कॉमर्स, लाइक ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसे कंपनियां, ठीक है। अभी रिलायंस का भी कोई आया है, पता नहीं, जियो, इंस्टेंट या समथिंग, ठीक है। तो उनका इंश्योरेंस कौन कराएगा, कंपनी तो है, ब्लिंकिट तो है, ब्लिंकिट का कोई एक मालिक होगा, तो उसके यहाँ जो काम कर रहा है एज ए डिलीवरी बॉय, एज ए डिलीवरी बॉय, तो उसका इंश्योरेंस कौन कराएगा, कौन, ये सेक्टर समझ में आता, या तो ऑर्गेनाइज्ड हो जैसे ब्लिंकिट, इसके कैसे वर्कर वो हैं, गिग वर्कर, फॉर्मल कि इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, आइदर दे हैव रिसीव्ड अ जॉब लेटर बट स्टिल दे आर इनफॉर्मल, क्यों, क्योंकि उनका कोई ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं है, हाँ हो सकता है कि कुछ फॉर्मेलिटी से गए होंगे लेकिन स्टिल दे आर इनफॉर्मल, ठीक। गिग वर्कर का समझ में आता है कि अमेज़न में आपको काम करना है एज ए डिलीवरी बॉय, नहीं मन करा मत करो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसको आप फ्रीलांसिंग भी बोलते हैं, फ्रीलांसिंग भी बोलते हैं, उसी को गिग वर्किंग बोलते हैं, गिग वर्कर। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड का इनफॉर्मल, कौन कराएगा, कौन कराएगा, ईपीएफओ ही कराएगा, पैसा कौन देगा, ऑनर और गवर्नमेंट, इसमें भी ऑनर एंड गवर्नमेंट, ठीक। इसको चेंज कर दिया गया कब, 2024 में, इसको 2024 में चेंज कर दिया गया, और क्या किया गया, 100% जो है गवर्नमेंट कराएगी, बट विथ
प्रीमियम लिया जाएगा, प्रीमियम, मिनिमम प्रीमियम 120 रुपया 130 रुपया कुछ लिया जाएगा फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक, अगर ये पे करने में असमर्थ है इंश्योरेंस पढ़ाया गया था ना आपको, पढ़ाया गया था सर, लेकिन ये लिख लेना, भेज देंगे तो। आगे हम पढ़ते हैं वाइजैक गैस, वाइजैक गैस लीक कब हुआ था? 2020। कौन सी गैस? स्टिलीन, से स्टिलीन गैस। स्टिलीन गैस, ठीक। पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट 1991 फिर से चैलेंज किया गया कि ये कहाँ है? जब स्ट्रेन लीक हुआ उसके बाद लोग मर रहे हैं, उनके हेल्थ कवरेज के लिए वेयर इज द पब्लिक लायबिलिटीज इंश्योरेंस एक्ट 1991? बिकॉज वाइजैक गैस एलजी पॉलीमर, एलजी पॉलीमर की प्लांट मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेंटरिंग द हजार्डस केमिकल। तो कहाँ है? तो इसके लिए दो लायबिलिटी लाए गए, एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी और एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, दो टाइप की चीज की बात है। एक लायबिलिटी जो है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो कंपनी की है, और एक को बोलेंगे स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ठीक, ये नया जोड़ा गया, ये नया जोड़ा गया, न्यू एडेड। पहला बोला गया कि ओएमजी मूवी देखे हैं, उसमें बोला गया कि अगर एक्ट ऑफ गॉड होता है तो इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। ये तो एक्ट ऑफ गॉड समझते हैं क्या? डिजास्टर आ जाना। तो इस एक्ट में क्या लिखा गया कि अगर एक्ट ऑफ गॉड होता है, एक्ट ऑफ गॉड होता है, देन नो इंश्योरेंस, नो इंश्योरेंस। और ये इंश्योरेंस किसके लिए है? जो एक्ट ऑफ गॉड है, फॉर अदर, जो ऑनर के गलती के कारण या फैक्ट्री के गलती के कारण हुआ। और वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पहले केवल लायबिलिटी थी, नॉर्मल लायबिलिटी। तो एक्ट ऑफ गॉड है, इस कर दिया गया कि अगर एक्ट ऑफ गॉड भी होता है, अगर एक्ट ऑफ गॉड भी होता है, देन ऑनर मस्ट रिवेल पार्शियल लायबिलिटी टू ऑनर। ऑनर की पार्शियल लायबिलिटी होती है, इस पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। और एब्सोल्यूटली क्या है? मैंडेटरी टू पे। क्या है? मैंडेटरी। लिख लो इतना। इंश्योरेंस हो गया, जैसे कि मान लीजिए आपकी डेथ हो गई तो यूलिप बनाया जाता है, यूलिप योजना। लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, यूलिप, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस इसमें दिया जाएगा। टर्म जनरल नहीं, जीआईसी, यूलिप, यूलिप, यूलिप बोले तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस।
लिख लिए इतना। और क्या जाना है, एमएमडीआर एक्ट आप पढ़े थे, एमएमडीआर एक्ट आप पढ़े थे। एमएमडीआर एक्ट कब आया बताओ? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कब आया? ठीक, क्यों पढ़ा रहे हो? इस कारण। ये बुक में नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं। ये नहीं कि गलत पढ़ाई हो गया, वो नहीं, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। क्यों? इतना अपडेटेड है। लेकिन आने वाले दिन में अगर हो सकता है कि बहुत लेटेस्ट एडिशन कोई आया हो जिसमें 2023 की बात की जा रही हो तो आया होगा। नितिन सिंघानिया की जो लेटेस्ट है उस पर शायद नहीं है। तो एमएमडीआर एक्ट 2023 कितने एटॉमिक मिनरल्स थे? 12 एटॉमिक मिनरल्स जो रिजर्व लिस्ट में थे, इसके यूनियन के। मींस 5 ऐसे रिजर्व लिस्ट हैं जिसमें एटॉमिक मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन भी रिजर्व लिस्ट में था। कितने एटॉमिक मिनरल? 12। कितने? 12। 12, ठीक है। तो आउट ऑफ 12 6 को इस लिस्ट से निकाल दिया गया। 6 एटॉमिक मिनरल्स आउट ऑफ द लिस्ट, रिजर्व लिस्ट से, एटॉमिक मिनरल के लिस्ट से नहीं, ये याद रखना। वो अभी भी एटॉमिक मिनरल्स नहीं है, उसका प्रॉपर्टी कैसे चेंज करोगे? पानी लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, है ना। कौन कौन है? बेरिलियम, नियोबियम, बेरिलियम, नियोबियम, बेरिलियम है, नियोबियम है, टाइटेनियम, टाइटेनियम, लिथियम, लिथियम बैटरी बनाने वाली जो कंपनी है अब लाइसेंस कंपनी नहीं चाहिए, ठीक है। टेंटालम एंड जिरकोनियम, टेंटालम एंड जिरकोनियम, और 6 अभी भी हैं तो से यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, और भी हैं जो रिजर्व्ड हैं। समझ में आया? इनको क्रिटिकल मिनरल्स भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिटिकल मिनरल। चैनल